हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो एम्ब्रायोलॉजी का डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है, जिसका दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रा रीनल दोनों को डिवाइड करके देखते हैं तो इसका लोकेशन का पता चलेगा। ठीक है, रीनल मतलब क्या होता है? रीनल मतलब होता है किडनी। सुप्रा मतलब क्या होता है? ऊपर। तो किडनी के ऊपर पाए जाने वाला ग्लैंड, उसको क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल से भी पता चलता है। रीनल मतलब क्या होता है? किडनी। एड्रीनल मतलब उसके आसपास पाए जाने वाला। मतलब नाम से ही कंफर्म हो गया इसका लोकेशन, ये कहाँ पाया जाता है, या तो किडनी के ऊपर या उसके आसपास। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सबसे पहले इसके डेवलपमेंट में जाने के पहले, अगर हम किसी का डेवलपमेंट कर रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब तक उसके लेयर के बारे में पता नहीं रहेगा कि क्या का डेवलपमेंट करना है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या क्या कर रहे हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड का, तो इसमें मेनली 2 लेयर होता है। ठीक है, इनर और आउटर। अंदर में जो लेयर होता है उसको कहते हैं मेदुला। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है? डेवलपमेंट ऑफ मेदुला सीखना है। ऑतर में क्या होता है? कॉर्टेक्स। तो मतलब हमें कॉर्टेक्स और मेदुला दोनों के बारे में जानना है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स हमारा है इसका 3 लेयर होता है, ऑतर, मिडिल और इनर। ठीक है, तो ऑतर में जो लेयर पाया जाता है उसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जो मिडिल में पाया जाता है उसको कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। जो इनर में पाया जाता है उसको कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमें क्या क्या सीखना है। हमें सीखना है डेवलपमेंट ऑफ मेदुला और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में मेनली 3 लेयर, कौन कौन सा? GFR, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। ठीक है, अब डेवलपमेंट होता क्या से है? तो डेवलपमेंट मेनली 2 सोर्स से होता है। इसका 2 मेन सोर्स है, एक तो मेजोडर्म और एक इक्टोडर्म। मेजोडर्म से क्या एराइज होता है? तो ये मेजोडर्म से कॉर्टेक्स एराइज होता है। और इक्टोडर्म, इक्टोडर्म में कौन सा इक्टोडर्म? न्यूरो इक्टोडर्म। मतलब इसमें क्या है? न्यूरल ट्यूब या न्यूरल क्रिस्ट क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो न्यूरो इक्टोडर्म से कौन से ये डेवलप्ड होता है? मेदुला। मेदुला मतलब कि इट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूरल क्रिस सेल। ये समझ में आ गया। 2 सोर्स कौन कौन सा था? मेजोडर्म और न्यूरो एक्टोडर्म। मेजोडर्म से कॉर्टेक्स और न्यूरो एक्टोडर्म से मेदुला का डेवलपमेंट होता है। अब इमेजिन कीजिए, जो हमारा फीटल है ना, जो हमारा बच्चा है वो हमारे पेट में है, मतलब कि इंट्रायूटेराइन पीरियड में है। ठीक है, तो हम उसका एक ट्रांससेक्शन लेते हैं। कहाँ पर? तो कहीं पर भी T6 से T12 के बीच में। तो कैसा पिक्चर दिखेगा? ऐसा पिक्चर दिखेगा। तो पहले हम इस पिक्चर को क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है, ये क्या है? जो ऊपर में ऐसे यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और उसके अगल बगल में जो ऐसे छोटा छोटा सा है सेल है, उसको कहते हैं न्यूरल क्रिस्ट। जैसा कि हमें पता है, जो हमारा एक्टोडर्म है, मेदुला है, वो क्या से डेवलपमेंट होता है? न्यूरल क्रिस्ट सेल से। यहाँ तक कन्फर्म है। अब क्या कह रहा है? यहाँ पर सुप्रारीनल रीज कहाँ पे होता है? जहाँ कहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले इसके अगल बगल को जान लेते हैं। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है ना, उसको कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर ये जो निकल रहा है इसको कहते हैं डॉर्सल वेंट्रल। और इसके ये क्या है? ये प्रिमिटिव गट है। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा किचपिच हो गया, बगल में बना के दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? ये है डॉर्सल मेसेंट्री। इसके नीचे क्या है? ये है प्रिमिटिव गट, जहाँ से गट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके चारों तरफ यहाँ पे देखिए ऐसे एक शेप बना हुआ है। ये शेप क्या का है? द सिलोमिक एपिथेलियम ऑफ लाइनिंग ऑफ द क्या का? कैविटी का। किसका कैविटी? तो एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो लाइनिंग है, कौन सा? मेसेंट्रिक लाइनिंग। और इसके बगल में क्या है? गोनैड है। यही दोनों का सेल मिलके क्या बनाएगा? सुप्रारीनल रीज बनाएगा। ठीक है, और क्या कहा कि ये जो न्यूरल क्रिस सेल है ये कैसे हेल्प करता है? तो न्यूरल क्रिस सेल क्या करता है? यहाँ पर से प्रोफरेट करता है और क्या करता है? रीजेस को डिस्टर्ब करता है, जिससे क्या होता है? यहाँ पर से मेदुला का फॉर्मेशन होता है। ये तो एक छोटा सा व्यू है, इसको पूरा नीचे बताएंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? पहले हम एक सेक्शन ले लिए, सेक्शन में हम नेमिंग जान गए।
नेमिंग जान गए कि कैसे किसका फॉर्मेशन हो गया। अब सबसे पहले रीजेज का फॉर्मेशन, सुप्रारीनल रीज जो अभी मैंने बताया यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? ये है दोर्सल मेसेंट्रिक आर्टरी, दोर्सल मेसेंट्री, और यहाँ पर क्या है? गोनैड। तो ये दोनों को मिलके क्या बनाता है? तो सुप्रारीनल रीज बनता है, जो यहाँ पर देखिए बना है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई टेंशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज सुप्रारीनल रीज। तो ये कुछ नहीं है, प्रोलिफरेशन है किसका? मेसोथेलियम सेल ऑफ सिलोमिक कैविटी और किसका? गोनेड्स का। तो क्या कह रहा है? सुप्रारीनल रीजेज क्या है? बहुत अच्छे से बता दिए। ये प्रोलिफरेशन है किसका? मेसोथेलियम सेल किसका? लाइनिंग ऑफ द सिलोमिक एपिथेलियम। अब क्या होता है ये सुप्रारीनल रीजेज में? तो जो कॉर्टेक्स है और मेदुला है वो दोनों का डेवलपमेंट हम अलग अलग बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कॉर्टेक्स का। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या है? जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या था? सेल प्रोफरेशन कर रहा था। ठीक है, रीजेज के अराउंड सेल क्या कर रहा था? बन रहा था। तो यहाँ पर मेनली दो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करता है इसको, मतलब सुप्रारीनल डेवलपमेंट में मेनली दो कोई स्ट्रक्चर है जो इसके फॉर्मेशन को डेवलप करता है, डिस्टर्ब करता है। तो वो कौन दो स्ट्रक्चर है? पहले उस दो स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। वो दो स्ट्रक्चर है, पहला नाम है क्या? तो न्यूरल क्रीज सेल। जैसा कि पहले ही बताया, न्यूरल क्रीज सेल जो क्या करता है? प्रोफरेट करता है और मेदुला का फॉर्मेशन करता है। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो दूसरा स्ट्रक्चर है वेनस साइनोसस। कौन सा? वेनस साइनोसस, जो मेनली डिस्टर्ब करता है किसको? तो मेसोडर्मल सेल को। तो इन दोनों के डिस्टर्बेंस से होता क्या है? तो देखिए, जैसा कि हमें पता है, एक स्ट्रक्चर मैंने बताना भूल गई थी। जैसे कि क्या था यहाँ पर? ये क्या था? डिसेंट्री था, यहाँ पर गोनेड्स था। यहाँ पर क्या होता है? कौन सा ये आर्टरी था? तो मेसोनेफ्रिक आर्टरी था। ये मेसोनेफ्रिक आर्टरी क्या करता है? प्रोलिफरेट करता है, और जो रीजेज है, कहाँ पर रीजेज है? तो ये यहाँ पर सुप्रारीनल रीजेज, उसमें जाकर वेनस से मिलने का प्रयास करता है। तो ये कैसे मिलता है? तो ये रेडियल फैशन में मिलता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ। इसी के बीच में क्या होता है? सेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आइए, देखिए क्या हुआ है? तो मेसोनेफ्रिक आर्टरी क्या हुआ है? रीजेज में जाकर और वेनस से मिलके रेडियल फैशन में, और क्या का फॉर्मेशन किया है? कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नॉन मेसोनेफ्रिक आर्टरी स्टार्ट टू इन्वेडिक सुप्रारीनल रीजेज इन ए रेडियल फैशन। किस फैशन में? तो रेडियल फैशन में, ताकि वो क्या कर सके? सेल को अपने अंदर में दबा सके। ठीक है, तो अभी इससे कॉर्टेक्स का क्या होता है? तो जैसे हमें पता है कि कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो मेसोडर्मल सेल से होता है। जैसा कि हमने देखा कि जैसे मेसोनेफ्रिक आर्टरी मिला किससे? वेनस साइनस से, तो क्या बनाता है? रेडियल फैशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, और इसके बीच में क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो इनके चारों तरफ एक कवरिंग होता है, क्या का? फाइब्रस कैप्सूल का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस फाइब्रस कैप्सूल के अंदर होता क्या क्या है? तो न्यूरल क्रीज सेल, कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसे? तो आपको पता है आर्टरी और वेन जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। वेनस साइनस और मेसोडर्मल सेल। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बन गया? नहीं, अभी बहुत बाकी है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है? मेसोनेफ्रिक सेल, और ये है वेनस साइनस। इसके बीच में क्या हो गया? सेल का अरेंजमेंट हो गया। तो जो पेरीफेरी में रहता है, मतलब जो बाहर की ओर रहता है, वहाँ पर कैसा सेल फॉर्म होता है? कैसा साइटोप्लाज्म फॉर्म होता है? तो वहाँ पर होता है बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, और जो अंदर की ओर रहता है उसमें इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म। पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या है? तो अंदर की ओर कैसा फॉर्म हुआ है साइटोप्लाज्म? इस्नोफिलिक, और बाहर की ओर बेसोफिलिक। वही कह रहा है एज सेल रीच टुवर्ड द वेनस साइनस इट बिकम इस्नोफिलिक। जैसे जैसे सेल क्या है? वेनस साइनस की ओर जा रहा है, वैसे वैसे उसका नेचर कैसा होते जा रहा है? इस्नोफिलिक नेचर होते जा रहा है। और जो दूर में है उसका कैसा नेचर है? बेसोफिलिक नेचर है। तो ये तो समझ में आ गया कि वेनस की तरफ जो सेल फॉर्म होता है वो उसमें साइटोप्लाज्म इस्नोफिलिक होगा, और जो दूर वाला होगा उसमें साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होगा। तो ये मेनली आप हिस्टोलॉजी की तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब बर्थ होता है,
जब बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म क्या फॉर्म करेगा, तो फीटल कॉर्टेक्स को फॉर्म करेगा। और जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है वो क्या को फॉर्म करेगा, डिफिनिट कॉर्टेक्स को। इसका क्या मतलब हुआ, जो इस्नोफिलिक है ये क्या को फॉर्म किया, फीटल कॉर्टेक्स को फॉर्म किया। और जो ये बेसोफिलिक है वो डिफिनिट कॉर्टेक्स को, मतलब 2 कॉर्टेक्स बना, एक फीटल कॉर्टेक्स और एक डिफिनिट कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 2 कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या का, तो फीटल कॉर्टेक्स का और डिफिनिट कॉर्टेक्स का। जो डिफिनिट कॉर्टेक्स है वही हमारा आउटर लेयर को बनाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला है वो क्या है, डिफिनिट कॉर्टेक्स है, और जो बाकी 2 था वो क्या था, वो था फीटल कॉर्टेक्स। जो डिफिनिट कॉर्टेक्स है वो आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है। आउटर लेयर क्या था, जोना ग्लोमुलोसा। इसलिए कहे थे कि पहले लेयर इस सब के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया किसका, तो आउटर कॉर्टेक्स का, आउटर लेयर का। ठीक है, आउटर लेयर का किसका, तो जोना ग्लोमुलोसा का। अब कितने बच गए, तो एक हो गया जोना ग्लोमुलोसा और एक हो गया फीटल कॉर्टेक्स बच गया। ठीक है, अब फीटल कॉर्टेक्स बच गया। तो जैसे जैसे बड़ा होता है, मतलब कि 2 वीक, अराउंड 2 वीक में क्या होता है, ये फीटल कॉर्टेक्स डीजनरेट करने लगता है, गायब होने लगता है, और इसके जगह पे क्या हो जाता है, 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि ऊपर हो गया क्या, जो डिफिनिट कॉर्टेक्स से बना था उसको कहते हैं जोना ग्लोमुलोसा, और ये दोनों क्या से बनेगा, फीटल कॉर्टेक्स से। तो ये क्या हो जाएगा, GFR कोड बताया था, तो फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। इस तरह से क्या हो गया, हमारा लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो गया। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से समझ लीजिए। ये जो ऑतर है वो किससे बना, डिफिनिट कॉर्टेक्स से, और जो फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस है वो बना फीटल कॉर्टेक्स से। ठीक है, जो ग्लोमुलोसा होगा वो बेसोफिलिक इन नेचर होगा, और जो GFR होगा वो इस्नोफिलिक इन नेचर होगा। सॉरी, GFR नॉट FR। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या कह रहा है, इमेजिन कीजिए क्या, कि साइज कैसा होगा। तो जब एड्रीनल ग्लैंड का फीटल साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, कितना है, तो किडनी का 1/3 होता है। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट फॉर्म में जाता है उसका साइज़ क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, 1/30 फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेदुला में। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, मेदुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मेदुला का फॉर्मेशन होता है न्यूरल एक्टोडर्म से। ठीक है, तो न्यूरल एक्टोडर्म कहाँ से आता है, तो न्यूरल क्रीज सेल से। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यूरल क्रीज सेल के बारे में। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर पहले आप याद रख कर लीजिए। ये क्या है, मान लीजिए ये एक्टोडर्म है, ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब के दोनों तरफ चारों तरफ क्या होता है, न्यूरल क्रिस्ट होता है। तो पहले न्यूरल क्रिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानते हैं। तो ये भी एक जान लीजिए कि क्या है, जो न्यूरल ट्यूब है उसके नीचे क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, ये हो गया न्यूरल ट्यूब, ये हो गया नोटोकॉर्ड, इसके चारों तरफ क्या है, न्यूरल क्रिस्ट है। तो यही न्यूरल क्रिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, किससे, एक्टोडर्म से। तो फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड कैसे होगा, तो क्या करेगा ना, ये नोटोकॉर्ड ये एक्टोडर्म की तरफ जाएगा और क्या करेगा, प्रोफेरेट करेगा और बेंड करके क्या बनाएगा, न्यूरल ट्यूब बनाएगा। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड क्या हुआ, एक्टोडर्म के तरफ गया और क्या किया, बेंड करने लगा। तो जो पूरी तरह बेंड हो गया वो क्या का फॉर्मेशन किए, वो फॉर्मेशन किया न्यूरल ट्यूब का। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है ना, वो पूरी तरह इसमें बेंड नहीं कर पाता, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और साइड में रह जाता है। ठीक है, यही साइड में जो रहता है उसको न्यूरल क्रिस्ट कहते हैं, वो पूरी तरह बेंड नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूरल एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म। ठीक है, बट सम ऑफ द सेल ऑफ द न्यूरल एक्टोडर्म विच आर फोल्डिंग इनवर्ड टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब वॉन्ट बी मर्ज। मतलब जो न्यूरल ट्यूब बनने के लिए क्या कर रहे थे, फोल्ड कर रहे थे, वो पूरी तरह फोल्ड नहीं कर पाते और उसमें मर्ज नहीं कर पाते। तो वही क्या करते हैं, वो न्यूरल ट्यूब के चारों तरफ पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं न्यूरल क्रिस्ट। और न्यूरल क्रिस्ट भी बाद में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में। मतलब ये न्यूरल क्रिस्ट है, ये भी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट को क्या कहेंगे, डॉर्सल मास, और एक पार्ट को कहेंगे वेंट्रल मास। तो जो हमारा मेदुला का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, वेंट्रल मास से होता है। ठीक है, वेंट्रल मास से कैसे, तो एक ये जो वेंट्रल मास है वो फॉर्म करता है क्या, सिम्पैथोक्रोमैफिन
मास, क्या, सिम्पैथोक्रोमेफिन मास। और ये एक्चुअली क्या है, तो ये एक इन्वेडिंग है कहाँ पे, सुप्रारीनल ग्लैंड में, जो फॉर्म करता है किसको, मेदुला को। तो न्यूरोक्रिस सेल के कौन से पार्ट से, तो वेंट्रल मास से। वेंट्रल मास में मेनली कौन, तो क्रोमोफिन मास से ये मेनली तो मेदुला का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा मेदुला का फॉर्मेशन हो गया। कैसे, तो फिर से बताती हूँ, स्टार्टिंग से बताती हूँ। ठीक है, तो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ था मेजोडर्म से। तो इसमें क्या हुआ था, तो एक हुआ था क्या, फीटल कॉर्टेक्स, और एक था डेफिनिट कॉर्टेक्स। डेफिनिट कॉर्टेक्स से किसका हुआ था, सबसे ऊपर वाला लेयर का, जीभ का, और फीटल कॉर्टेक्स से FR का। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या आया, मेदुला आया। मेदुला का न्यूरोक्रिस से हुआ था। न्यूरोक्रिस में किससे, तो न्यूरोक्रिस में जो सिंपैथिक क्रोमेफिन सेल है उससे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डेवलपमेंट खत्म हुआ एड्रिनल ग्लैंड का। तो इसका नर्व सप्लाई कैसे होगा, तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर देखा उसी से नर्व सप्लाई पता चल जाएगा। तो मेदुला, मेदुला कैसे आया, तो सिंपैथो मतलब क्या हो गया, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व से उसका फॉर्मेशन हुआ, इसलिए उसमें कौन सा होगा, तो सिंपैथिक नर्व होगा। सिंपैथिक नर्व कहाँ से आएगा, तो सिलियक प्लेक्सस से आएगा। लेकिन जहाँ तक कि कॉर्टेक्स का बात है, तो कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, मेजोडर्म से आया था, जो मेनली हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है। कहाँ से हुआ हार्मोन निकलता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ACTH होता है ना, उससे इसका रेगुलेशन होता है। तो वही कह रहा है, जो कॉर्टेक्स है वो कंट्रोल किया जाता है ACTH से। इसको नर्व से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका ओरिजिन नर्व से नहीं है। किसका ओरिजिन नर्व से, तो वो मेदुला का, इसलिए उसको कंट्रोल कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्व करता है। चलिए आते हैं इसके डिफेक्ट में। ठीक है, तो डिफेक्ट में क्या कहा, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का और एड्रिनल मेदुला का एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि एड्रिनल मेदुला कहाँ से आता है, एक्टोडर्म के न्यूरोक्रिस से। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स मेजोडर्म में किससे, सिलोइक इपिथेलियम ऑफ एब्डोमिनल वॉल से। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर कॉर्टेक्स, सबसे पहले कॉर्टेक्स में आते हैं। कॉर्टेक्स में कितना लेयर होता है, GFR, 3 लेयर होता है। ठीक है, अगर कॉर्टेक्स में जो जोना ग्लोमुलोसा है, इसका हाइपरप्लेसिया हो गया, मतलब ज़्यादा सेक्रिएशन हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं जोना ग्लोमुलोसा क्या सेक्रिएट करता है, तो मिर्रोकॉर्टिकॉइडस। ठीक है, मिर्रोकॉर्टिकॉइडस क्या सेक्रिएट करता है, एल्डोस्टेरियोन, जो मेनली सोडियम को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर ये इसका क्या हो गया, हाइपरप्लेसिया हो गया, मतलब ये ज़्यादा सिक्रिएट होगा, तो क्या हो जाएगा, कोन सिंड्रोम होगा। कौन सा सिंड्रोम, कोन सिंड्रोम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कौन सा, कोन सिंड्रोम। इसमें मेनली क्या होता है, तो हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है। ऐसे भी हमें पता है सोडियम के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या आ गया दूसरा लेयर। दूसरा लेयर जाने के पहले एक और, अगर इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसको कहेंगे एडिशन सिंड्रोम। ठीक है, मतलब इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसका लेयर का डिफिशियंसी हो जाता है, तो उसको कहते हैं एडिशन सिंड्रोम। ये एडिशन सिंड्रोम ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज कहने का मतलब जो हमारा इम्यूनिटी है वही इसको क्या करता है, जो हमारा ये ग्लोमेरुलोसा है उसको डिफिशियंसी करता है। तो इसमें क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, पहले इसका फिजियोलॉजी हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या सेक्रिएट करता है, मिर्रोकॉर्टिकॉइडस, अल्डोस्टेरियोन सोडियम का रिटेंशन करता है। तो अगर ये बनेगा ही नहीं तो सोडियम नहीं बनेगा, सोडियम नहीं बनेगा तो हमारा हाइपरटेंशन नहीं होगा, तो कौन सा टेंशन होगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेंशन होगा, मसल वीकनेस होगा और पिगमेंटेशन होगा। अब आगे सेकेंड लेयर में फेसिकुलेटा। तो अगर इसका हाइपरप्लेसिया होगा तो इससे क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा रिलीज होगा। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा रिलीज हुआ तो कौन सा सिंड्रोम होगा, कसिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका एक और कारण है। ठीक है, कैसे, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा कॉर्टेक्स रेगुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर हो गया, जिसको कहते हैं एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, तो वो क्या करेगा, ACTH का सेक्रिएशन क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ACTH का सेक्रिएशन बढ़ा देगा तो क्या होगा, वो कॉर्टिसोल को ज़्यादा रिलीज करेगा। कॉर्टिसोल को ज़्यादा रिलीज करेगा तो क्या होगा, कसिंग सिंड्रोम होगा। तो कसिंग सिंड्रोम होने का 2 कारण है। ठीक है, अब आते हैं जोना रेटिकुलेरिस। रेटिकुलेरिस ये क्या फॉर्मेशन करता है, तो सेक्स हार्मोन।
ठीक है। सेक्स हार्मोन मेनली क्या होता है, एंड्रोजन। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। अगर मेल में आ गया तो ये किसके कारण अगर ज़्यादा हो गया इसका सेक्रिएशन तो क्या होगा, प्रिकोशियस पुबर्टी। प्रिकोशियस पुबर्टी होता क्या है, तो मान लीजिए कि अगर पुबर्टी का एज फीमेल में कितना है 10 से 14, मेल में कितना है 12 से 16, ठीक है। तो प्रिकोशियस पुबर्टी में क्या होता है, जो पुबर्टी रेट होता है वो पहले हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि फीमेल में क्या होता है, पुबर्टी में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का फॉर्मेशन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का क्या मतलब है, जो हमारा ब्रेस्ट है, प्यूबिक हेयर है, उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब जवानी निकलने लगती है, ठीक है। तो प्रिकोशियस पुबर्टी में क्या होता है कि जो एज है 10 साल है उससे पहले वो आदमी जवान होने लगेगा। मतलब कि 4 साल 5 साल 10 साल में ही उसका क्या होगा, अगर लड़की है तो ब्रेस्ट निकलने लगेंगे, 5 साल में ब्रेस्ट निकलना थोड़ा और लगता है ना, यही प्रिकोशियस पुबर्टी है। और इसी मेल में क्या होने लगेगा, उसका टेस्टिस बनने लगेगा, स्पर्म बनने लगेगा। तो ये होता है प्रिकोशियस पुबर्टी। ये होता है अगर ज़्यादा सेक्रिएशन हुआ किसका, एंड्रोजन का, ठीक है। अगर मेल में हुआ तो प्रिकोशियस पुबर्टी, अगर फीमेल में हुआ तो मैस्कुलाइजेशन। मैस्कुलाइजेशन मतलब क्या होता है कि फीमेल में मेल का ये कैरेक्टर आना, जैसे कि दाढ़ी मूछ आने लगेगा, ठीक है। अब एड्रिनल मेदुला में आते हैं। अगर एड्रिनल मेदुला में अगर क्या होगा, ज़्यादा प्रोफेरेशन होगा तो क्या होगा, कैटेकोलामाइन ज़्यादा हो जाएंगे। कैटेकोलामाइन आपको पता है क्या होता है, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसी के साथ फॉर्मेशन हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।